अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का विजन है बेटा। इसी स्लोगन के साथ मैं छाजो प्लेटफॉर्म से आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्विक रिवीजन। इसमें अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीनों चैप्टर इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप लोगों ने बहुत 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 अच्छे तरीके से देख लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में अपलोड भी कर दिया होगा। नाउ आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करना है और चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कस करना है रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन को। अच्छा, अब रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में जाएंगे तो इसमें जो टॉपिक्स आज हम लोगों ने डिस्कस करने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल एंड देन डीडीपी एट द एंड। तो इसमें हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और इसी के साथ साथ थोड़ा सा टच देंगे हम टॉर्क को। और टॉर्क के साथ साथ हम लोगों ने आज डिस्कस करना है मेरे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और इसके एक न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ, उसको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले इसके क्विज़ेस के बारे में डिस्कस कर लेने हैं। क्विज में क्या होगा, देखो क्विज में एज ऑलवेज जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में कर रखा है और क्विज में हम लोग का पहला फोकस ये होता है कि हम एमसीक्यूज के दौरान ही हम बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास कुछ यूं है और एज ऑलवेज टाइमर भी आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। बोलते हैं एक पार्टिकल है इज मूविंग इन अ सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, एक है, देखो एक हमारे पास 0 है, एक मैक्सिमम है और एक यूनिफॉर्म है। अब इसको ऐसे समझो, देखो अगर एक सर्कुलर पाथ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, इस सर्कुलर पाथ में मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रख लेता हूं, ओके ना। अब इसके एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसी में अगर इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो ये वेलोसिटी है और इसी को हम रेडियस कह सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं आपसे बात करूं ना मेरा बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए इसका फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल टू v²/r। अच्छा, एक्सेलरेशन में क्या मामला होता है, देखो ये 0 नहीं हो सकता, मुझे 2 चीजों में आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एक बच्चा एक कहता है यूनिफॉर्म और मैक्सिमम और एक कहता है यूनिफॉर्म। इन दोनों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो वट एवर द magnitude of the linear velocity you have and then you have acceleration, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इस एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब उसकी तरतीब क्या हो सकती है वो भी सुनो। देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस इसकी डायरेक्शन भी होती है। सर्कुलर पाथ में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अच्छा, कैसे होता है सर ये बताएं। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो एक्सेलरेशन यहां डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, तो देखोगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट पर है, राइट पर है, व्हाटएवर कुछ भी। लेकिन अगर नोटिस करो तो मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये यूनिफॉर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से नहीं है। और अगर मैं इसी में मजीद डिस्कस करूं तो क्योंकि वेलोसिटी गिवन है, गिवन होती है आमतौर पर, और यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड के लिहाज से कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी फिक्स होता है, तो AC इज इक्वल टू v²/r, ये हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम में जाएगा। अगर इस ऑप्शन में मैक्सिमम गिवन नहीं होता तो मैं यूनिफॉर्म में जा सकता था, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम गिवन है तो मैं किस में जाऊंगा, मैक्सिमम में, यूनिफॉर्म में नहीं जाऊंगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कहां पर गया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यूज नंबर 2 में हम डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी v एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज ऑलवेज। हाँ जी, अब इसकी कंडीशन में देखोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ को हम लोगों ने कुछ यूं देख लिया। अब इसकी कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये इसकी लीनियर वेलोसिटी, जिसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, ओके ना, और एंगुलर वेलोसिटी, ये तो इसका सेंटर है, रेडियस है,
एंगुलर वेलोसिटी, मेरे हाथ को देखो, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये आउटसाइड द पेज है। और अगर ये आउटसाइड द पेज है तो मैं इसको कैसे डिस्कस कर सकता हूं मेरे बच्चों, तो एक अपवर्ड है और दूसरा आउटवर्ड होगा, तो इनके दरम्यान में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और जहन में रखना हमेशा बनेगा, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी, एज इट इज होगा। तो इसको हम कहेंगे कि लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री बनाएंगे आपस में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यू देखोगे, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज डैश रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, अब सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच की क्या कंडीशन आएगी मेरे बच्चों, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल डी होता है। अगर मैं आपके लिए एक वॉच ऐसे बना लूं और इस वॉच में मैं बोलूं कि ये 12 बज रहा है, आमतौर पर एक वॉच हमारे पास जो होता है उसमें आमतौर पर 3 पॉइंटर्स होते हैं। एक कौन सा होता है भाई, तो एक पॉइंटर तुम्हारे पास होता है जिसमें हम कहते हैं ये सेकंड होता है, सेकंड बताता है, एक जो सबसे बड़ा होता है, एक मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं ये मिनट बताता है, और एक आर होता है जो सबसे छोटा हो जाता है। अब नोटिस करो, क्योंकि हमें सेकंड के लिहाज से बात करना है, तो सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास ही होगी, एक चक्कर मुकम्मल करेगा कितने सेकंड में मेरे बच्चों, तो 2 पाई अपॉन 60 सेकंड में। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 30 एंड हैविंग दिस ओमेगा एस, मतलब ओमेगा सेकंड वाली बात आ गई। तो पाई बाई 30 वाली कंडीशन हमारे पास बिल्कुल सही है, और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगला एमसीक्यू हमारे पास कुछ इस तरह से, मेरा बेटा ये तो सबको याद होगा यार, क्या कहते हो, हाँ ये तो सबको याद होगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू, हाँ भाई एक रेडियन किसके बराबर होता है, तो डिग्री के लिहाज से पूछा गया है, और डिग्री के लिहाज से अगर तुम देखो तो 1 रेडियन थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, आप लोगों ने लाजमी अपने कॉलेज में, स्कूल में, तो ये हो जाता है 57.3 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, उम्मीद है कि अभी तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बने हुए होंगे, मजा भी आ रहा होगा और चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रही होंगी। अगले एमसीक्यूज में हम बात करेंगे एमसीक्यूज नंबर 5 के बारे में। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो एमसीक्यूज नंबर 5 क्या कहता है, एमसीक्यूज नंबर 5 ये कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज अ सेम डैश। गौर से सुनोगे, आप अच्छे से समझते हैं, ये डायग्राम ये मैं जानबूझ कर लेकर आया हूं इस एमसीक्यूज में, ऑब्वियसली एग्जाम में तो इस तरह से नहीं गिवन होगा, लेकिन होता क्या है, अगर मैं डिस्कस करूं एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज अ सेम डैश। अच्छा, अब एक रोटेटिंग बॉडी यहां पे तुम्हें नजर आ रही है, ये जो एरो ब्लैक वाला नजर आ रहा है ना, जो स्फीयर रेड कलर के स्फीयर के साथ मूव कर रहा है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ओके ना, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, आपने कहा सर टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्किल होगा। लेकिन अगर इसी में एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी हैज द सेम, इनमें सेम क्या होगा, तो भाई अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में बात करूं, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिहाज से मैं डिस्कस करूंगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर बात करूं, तो एंगुलर वेलोसिटी हमेशा यहां पर क्या होगा, आउटवर्ड टुवर्ड। देखो ये अभी फिलहाल तो ये क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड गया हुआ है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउटवर्ड हो जाता, तो अभी फिलहाल ये क्या है, इनवर्ड है, तो इनवर्ड कंडीशन में ये फिक्स होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, बी। ओके ना, एक कंडीशन। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो एमसीक्यूज नंबर 6 में कुछ इस तरह से है मेरा बेटा कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विथ यूनिफॉर्म स्पीड चेंजेस टेक प्लेस इन इट्स। ओके, सर्कुलर पाथ में ये सर्कमफेरेंस है, इसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड में, बिल्कुल ठीक, चेंजेस टेक प्लेस, किसमें किसमें चेंज आ सकता है, तो एक हमारे पास नोटिस किया हम लोगों ने, तो लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज है। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, तो ये लीनियर वेलोसिटी यहां पर ऐसा, ये लीनियर वेलोसिटी यहां पर ऐसा, और ये लीनियर वेलोसिटी यहां पर ऐसा। अब अगर नोटिस करोगे तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड
की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो अब अगर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ए हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो यहां तक आ गई। एमसीक्यूज नंबर 7 में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना मेरे बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग along a circle is, अच्छा अब सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। फिर इसमें अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा इसका होल स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर, आर से स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर रह गया AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर एंड यू नो दैट, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। देयरफॉर बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज दिस AC बिकम 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर एंड द राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव बी। ओके ना, तो ये हम कह सकते हैं कि दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर क्या है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर क्या है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब सवाल को देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि इसका ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड निकालना है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके ना, नेक्स्ट नंबर 8 पे देखेंगे। नंबर 8 पे कुछ इस तरह से मेरा बेटा कि अब हमारे पास बोलते हैं अ बॉडी is moving along the circle with increasing speed। वाह भाई वाह, स्पीड इंक्रीज हो रही है और जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो इट पोसेसेस, ये क्या क्या हो रखेगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, बोथ टेंजेंशियल एंड एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्या बोलते हो यार, है ना। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है और स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, जैसा कि यहां पर मेंशन कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड हो गया ना, और अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, और आसान अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, सी। ओके ना, नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अब हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, अब हमारे पास है 9 में अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल कंप्लीट टू रेवोल्यूशन। ओके ना, if the radius of the circle is what we have capital R, the ratio of the displacement to the covered path will be, हाँ भाई displacement and covered path will be। अब दो चक्कर लगा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ घुमा यहां आया, फिर यहां से स्टार्ट हुआ फिर घुमा यहां आया। अच्छा, दो तुम्हारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हमारे पास पाथ में विल बी। अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या भाई, तो आपने कहा भाई सर डिस्प्लेसमेंट वाली बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट वी हैव द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर एक चक्कर मुकम्मल करेगा यहां से स्टार्ट होगा यहीं आ जाएगा, दूसरा चक्कर भी मुकम्मल करेगा, मुकम्मल 2 है तो जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गया, और जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, व्हाट वी हैव, 0। ऑब्वियसली 0 है यार, इसमें क्या बदतमीजी है। ओके ना, ये 0 ही रहेगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है भाई, सेम है। होप यू गॉट द कंसेप्ट अच्छे तरीके से ना, गड़बड़ नहीं करनी। और बातों का आपको ऐसा फील आता है ना कि एमसीक्यूज हम सॉल्व करें, पॉज कर लो, है ना भाई, पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इस एमसीक्यूज के दौरान ही बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट के बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ जो कि थ्योरी क्लास में बच्चे आमतौर पर मिस कर देते हैं। और उसमें नुकसान क्या होता है, थ्योरी क्लास में एक बच्चे की कंसंट्रेशन ये होती है कि बच्चा बहुत गौर से अपने लेक्चर को सुनता है, और लेक्चर को सुनने के बाद नोट से उसके थ्योरी में कितने कहाँ से कहाँ तक याद करने, लॉन्ग सवाल 8 नंबर का, शॉर्ट सवाल 4 नंबर का, एक कंसंट्रेशन के साथ वो बिल्कुल बैठा रहता है। हाँ, उसमें आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए, और नोट करने के बाद अब जब आप सवाल पे आए ना, तो एक होता है टीचर का पढ़ाना, ऑब्वियसली आपके टीचर ने आपका बेस्ट दिया,
आपने खूब मेहनत किया, बेहतरीन हो गया। लेकिन जब आप सवाल करने आए, सवाल को सॉल्व करने आए और एमसीक्यूज न्यूमेरिकल लेवल्स पे आ गए, तो एमसीक्यूज में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे कि अक्सर हम पॉइंट नोट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या था भाई, कंप्लीट टू 1 भी होता ना कोई मसला नहीं था, आंसर 0 ही था 3 भी होता ना तो कोई मसला नहीं था। तो परेशान करने के लिए था, बस आपको ये क्लियर करना है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे अगला सवाल क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स को और कहाँ और क्या कहा जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर सीकिंग, टेंजेंशियल फोर्स, नन ऑफ दीज। आसान अल्फाज है यार, इसमें टेंशन नहीं है। सेंटर सीकिंग फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स को कहा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगला सवाल हमारे पास क्या है, नंबर 11 में हमारे पास है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द पार्टिकल, इट्स लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर रिलेटेड एज। आप लोगों ने एक बहुत मशहूर पढ़ा होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म में लिखूं ना यार, तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर होता है, इट इज नॉट v। ओके ना, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये सही जवाब, ये क्या सही जवाब है। और इसमें आर क्रॉस ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ना ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। तो बात होगा डॉट प्रोडक्ट में तो हम आगे पीछे करते हैं कुछ चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में डोंट डू बदतमीजी विद दिस के आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर, बस सिंपल है ओमेगा क्रॉस आर होता है। नेक्स्ट उसके बाद इसका सही ऑप्शन है ए। ओके डन। 11 के बाद 12 में देखोगे तो व्हेन अ बॉडी, एक बॉडी है, मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्किल में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी चेंजिंग, इट्स एक्सेलरेशन इज 0, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी इज, मैग्नीट्यूड के लिहाज से एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, हमारे पास इंक्रीजिंग भी नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड के लिहाज से, इट्स चेंजिंग डायरेक्शन होगी, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये नहीं हो सकता, इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये v है, ये v है, ये v है, ये भी v है, और ये थैंक यू और वेरी मच है। ऑप्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे नंबर 13 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ स्पिन मोशन, इनमें से कौन सा, थोड़ा सा मैं जा रहा हूं टॉर्क की तरफ जा रहा हूं। ओके ना, अभी तक हम लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, यहीं पे थोड़ा सा खेल रहे थे, एक पार्ट है, इसी चैप्टर का एक पार्ट है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, यस ओके, इसी के साथ साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे स्पिन मोशन में, इसमें क्या, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो ये सब रोटेशनल मोशन है, सब रोटेशनल मोशन है, रोटेट कर रहा है। ओके ना, रेवोल्यूशन कह सकते हैं। लेकिन डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ काउजिंग डे एंड नाइट, अर्थ का स्पिन होना जिससे सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, एक दिन का मुकम्मल होना, ये स्पिन मोशन कहलाता है। यहाँ पर स्पिन मोशन पूछा गया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बेटा नंबर 14 में क्या है, इफ ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r होता है। अब इस सवाल में मुझे ऐसा फील आ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा निकालना है, और ओमेगा निकालने के लिए अभी मैं पढ़ाया था तुम्हें v इज इक्वल टू आर ओमेगा मेरे बच्चों, तो दिस AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, हैविंग दिस AC आर ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान में रखना, ठीक है कि ये आंसर तुम ला चुके हो। मजे की बात, जब मैं चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशन में जाऊंगा, ऑसिलेशन में जाऊंगा, ऑसिलेशन में जब जाऊंगा ना मेरे बच्चों, तो एक ऑसिलेशन में हम प्रोजेक्शन क्यू पढ़ते हैं, और जब प्रोजेक्शन क्यू पढ़ेंगे ना मेरे बच्चा, तो प्रोजेक्शन ये क्यू, पार्टिकल P, ये पॉइंट O, हैविंग दिस A, दिस B एक्सट्रीम पोजीशन,
ओके ना। और ये रेडियस बराबर है एक्स नॉट के, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स के, वट कुछ भी। इसमें अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, ये v है, तो कांस्टेंट क्या होगा, एंगुलर स्पीड। तो आगे जाकर a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्रूफ करने जाऊंगा, ऑसिलेशन चैप्टर नंबर 11 में फीलिंग कराऊंगा। फिलहाल इसके लिए तो सही जवाब क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। ओके ना। तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी आ गई। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 15 में देखोगे मेरे बच्चों, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सुनना, जब मैं बिल्कुल स्टार्ट किया था हम लोग ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा, और वहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था मोमेंटम को, और वो डायनेमिक्स का पार्ट था। और मोमेंटम में हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट किया था ma, और वहां पर डिस्कस कर रहे थे, तो दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टॉर्क, then this torque is equal to rate of change of angular momentum, and this angular momentum del L upon delta t, and the right answer is what we have, D. Okay ना। तो rate of change of linear momentum we have net force, rate of change of angular momentum we have what we have, sorry, torque। okay ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अब है if torque is equal to m की पावर a, r की पावर b और s की पावर c। ओके डन। उसके बाद m इज फॉर मास, r इज फॉर रेडियस, s इज फॉर सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a b c रिस्पेक्टिवली। ये बेसिकली क्या है, तुम्हें डायमेंशन के लिहाज से डिस्कस कर रहा है। अच्छा कैसे डिस्कस कर रहा है, सुनो। टॉर्क बराबर होता है न्यूटन मीटर केजी मीटर अपॉन सेकेंड, केजी मीटर और सेकेंड यहाँ पे तो आ गया। मैं डायमेंशन पुट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ओके ना, यहाँ पर ठीक है, सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर मीटर के लिए ये मीटर। डायमेंशन पुट करो, ये m, ओके स्मॉल एम है, ठीक स्मॉल एम है, ये m है, ये l है, ये t स्क्वायर है, ये भी क्या है बेटा l है। तो ये क्या बन जाएगा, m l ओके स्क्वायर, t ऊपर चलाएगा -2, मीन्स m की पावर a, r की पावर b, s की पावर c। तो अब हो जाएगा m की पावर 1, r की b की जगह 2 और s की जगह भी 2। तो 1 to 2 इज द राइट ऑप्शन। 1 - 2 सॉरी -2 क्योंकि t की पावर -2 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा D। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरा बेटा, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ आर रोटेटिंग बॉडी पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बॉडी के इटसेल्फ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। अब क्या होगा भाई, तो बोलने लगा कि लीनियर मोशन होगा, उसके बाद ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा, स्पिन मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो ऐसे सुनो, देखो इटसेल्फ का क्या मतलब होता है ना, फिर से इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, खुद से यहां एक इससे पास हो रहा है, ऐसे यहां से पास हो रहा है। तो अब हमारे पास ये कौन सी मोशन आ सकती है मेरे बच्चों, तो इस मोशन को हम लोगों ने कैसे डिस्कस करना है। तो यहां से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बात करूं, यहां से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बात करूं, क्यों आया हो रहा है, यहां पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात करूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होगा भाई कि अब ये जब मूव कर रहा है, घूम रहा है और सेंटर से ये पास हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इस सेंटर से पास होने की वजह से स्पिन मोशन कहलाएगा। ये जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अराउंड ऐसे ये फिक्स है और ये मूव करना शुरू हो गया। तो जैसे हम ज़मीन का नक्शा देखते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे पास टेबल वगैरह पे रखा हुआ आता है और उसको रोटेट करो तो स्पिन करो तो स्पिन हो जाएगा, तो फिक्स होता है इटसेल्फ बॉडी के। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा मेरे बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ऑप्शन सी इज द राइट वन। ओके, स्पिन मोशन। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to this। ओके, L1 L2। नेक्स्ट उसके बाद 4 सेकेंड, ये टाइम गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। आप लोगों ने अभी पढ़ा
change in angular momentum time, this L2 minus L1 upon 4, this 7 to 0 minus 0 upon 4, having this tau, okay. Now we have 7 to 0 upon 4, 4 ones are 4, okay, 4 ones are 4, 3, 4 8s are 32, 0, okay, thank you, 180 न्यूटन मीटर, ओके, न्यूटन मीटर, टॉर्क को न्यूटन मीटर, यहाँ जूल पढ़ रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी है, न्यूटन मीटर भी जूल के बराबर होता है, वैसे टॉर्क को जूल बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, हम वर्क डन को जूल बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर वाली बात किया था आपको चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी। नेक्स्ट उसके बाद 19 में देखोगे बच्चा पार्टी, बोलते हैं इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म क्या होगा, तो भाई ये देखो ना यार, एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां से गया, तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये होता है ना भाई, तो ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाता, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, ओके ना। अभी तो मोमेंट आर्म नहीं होगा क्योंकि फोर्स यहाँ आ गया, तो आर क्या बन जाएगा 0, और हैविंग दिस, ओह 1 क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी 1 ऐसे रखो और ऐसे कर लो 0, मेरी तो फीलिंग 0 वाली, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट उनके बाद 20 में क्या है मेरा बेटा, 20 में हमारे पास कुछ इस तरह से, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, मजे की बात सुनना, आर क्रॉस एफ सही होता है, और बहुत जगह पे बाय मिस्टेक बच्चे लिखते हैं सॉरी एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर इज गलत, एफ क्रॉस आर इज गलत, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ, और अगर मैं इसमें आर एफ साइन थीटा पे लिखूं तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके, और अगर थीटा 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज डी, ओके ना, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट वन, ठीक। अब इसी रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन में एग्जाम 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, और वो क्या है, वो हमारे पास है, देखो डेरिवेशन रिलेशन बिटवीन व्हाट वी हैव एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान में, फिर डेफिनेशन है इन्हीं के लिहाज से, ओके ना, फिर उसके बाद ड्राइव द एक्सप्रेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी, और ये रेडियस वाली बात, फिर डिस्क्राइब द बैंकिंग कर्व, इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कर्व, ओके, ऑर्बिटल स्पीड वाली बात कर लो, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड को तुम लोग ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, जमीन वाली बात तो आर है, जैसे हाइट पे जाओगे आर की जगह, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच, वेयर कैपिटल आर क्या होता है 6.38 इंटू 10 की पावर 6 रेडियस ऑफ द अर्थ, और जमीन से कितनी हाइट पर गए उसके बारे में बात कर लेते हैं, ओके ना। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फॉर्मूला हमें लिखना है सॉलिड सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का, और ऑब्वियसली स्फीयर का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया, और डिफाइन कपल वाली बात है, और मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पर बात करेंगे, ठीक है, तो इसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और जितनी भी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, स्टार बने हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और पढ़ना भी है, और बार बार बता रहा हूँ अच्छे बच्चों के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि अब पेपर भी 2 बनते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए एक पेपर बनेगा, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग। ऐसा नहीं हो कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कोई सवाल याद कर लें, और वो सवाल अगर इंजीनियरिंग में 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता पहले आ चुका, तो अगले पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी, तो इंपॉर्टेंट याद करके नहीं जाओ, पढ़ के जाओ, समझ के जाओ अच्छे तरीके से, ओके। नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, रोटेशन इन सर्कुलर मोशन भी, ये डायग्राम में बिल्कुल मेरे थंबनेल में भी ऐसी देखोगे तुम, तो ये रोटेशन है, दिस इज व्हाट वी हैव द रोटेशन, और ये रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉन जमीन का, और ये है रोटेशन वाली बात, ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1 पर बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या है मेरा बेटा, अ बॉल ऑफ मास दिस, ओके ओके ओके, एक बॉल है जिसका मास 0.2 kg है, is tied to the end of a circle and whirled in a horizontal circle of radius this, मतलब r गिवन हो गया,
इफ द बॉल मेक्स 10 कंप्लीट रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है, ओके, इन 4 सेकेंड टाइम गिवन है। फाइंड द लीनियर स्पीड v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, सेंट्रीपिटल फोर्स fc, ओके ना। देखो डेटा में तुम्हारे पास क्या क्या है, डेटा 3 चीजें निकालनी है आपको मेरे बच्चों ना, तो टू फाइंड भी लिख लो। अब डेटा के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करने जाऊं मेरे बच्चों, तो हैविंग दिस मास 0.2 kg, ओके, हैविंग दिस ऑल्सो रेडियस r 0.4 मीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10, और टाइम अभी फिलहाल आपके पास गिवन है कि ये स्मॉल टी है, टाइम पीरियड नहीं है, 4 सेकंड में काम हो रहा है। आपने लीनियर वेलोसिटी v निकालनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने हैं। ठीक, तुम सॉल्व करने गए। आप जब सॉल्व करने गए ना मेरे बच्चों, तो सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकाल लो फॉर कैपिटल टी, और ये टाइम पीरियड जब तक टाइम पीरियड नहीं आएगा काम नहीं बनेगा। तो टाइम पीरियड वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो ऊपर कितने हैं 4, नीचे 10, ओके, 0.4 सेकेंड। ये आपका निकल गया टाइम पीरियड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रोटेशन। 10 के लिए 4 सेकेंड था, एक रोटेशन के लिए 0.4 सेकेंड। अब गए आप किसके लिए मेरे बच्चों, फॉर वेलोसिटी, फॉर AC, और फॉर किसके लिए मेरे बच्चों, FC। ये आप सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या मामला है मेरे बच्चों, तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, ये वाली बात आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v ऊपर गिवन है, स्क्वायर निकाल के r से डिवाइड कर लोगे। और FC के लिए आसान काम कर लेना मेरे बच्चों, MAC, AC ये सेकंड केस में तुम निकाल चुके हो, मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालोगे, दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर इंशाल्लाह। तो इसको सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास मामला ये है मेरे बच्चों, सॉरी 2 है, ओके 2 है। व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस, ओके, दिस v, इट्स टर्निंग सर्किल हैज अ रेडियस ऑफ r, क्या बात है। What is the ratio of centripetal force to the weight of the aircraft, क्या बात है। FC और W के दरम्यान में रेशो निकालना है। आओ देखो जरा, बात करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों मैं डेटा के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। तो डेटा में आपके पास क्या क्या मौजूद है मेरा बेटा। सबसे पहली कंडीशन है आपके पास स्पीड, दिस इज 65 नॉट मीटर पर सेकेंड, ओके। और फिर रेडियस के बारे में बात कर लूँ तो ये 8 नॉट किलोमीटर, मीन्स 8 नॉट मीटर, ओके, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास जो कैलकुलेट करना है वो ऑब्वियसली क्या है मेरे बच्चों, रेशो कैलकुलेट करना है। एंड दिस रेशो बिकम दिस, ओके ना, टू फाइंड। और ये रेशो आपके पास आएगा FC अपॉन वेट, FC अपॉन वेट। तो अब हमारे पास जब मैं इसको सॉल्व करने गया ना, तो भाई देखो मैं तुम्हें एक नक्शा निकाल के दिखा रहा हूं, काम आसान हो जाएगा, मजा आएगा, टेंशन नहीं लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स किसके बराबर, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अच्छा, मजे की बात याद आया, ये सवाल 2017 के मॉडल पेपर में। अच्छा, 2017 से पहले बुक वही थी, पैटर्न चेंज हुआ था, सवाल पूछने का अंदाज चेंज हुआ था। और 2024-25 में तो बुक चेंज हो गई, ओके ना। तो उस वक्त भी एक मॉडल पेपर आया था, लेट्स से इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे ऑल्सो पर बात कर लूं, चलो ऑल्सो ओमेगा, इट इज वेट W इज इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके ना। यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेशियो बिटवीन दिस ना, मीन्स
मीन्स डिवाइडिंग 2 बाय 1। अगर 2 को 1 से तुमने डिवाइड कर लिया तो मेरे बच्चों क्या होगा बोलो, दिस एफ सी अपॉन डब्ल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। मेरे बच्चों m से m तो सिंपल कैंसिल हो गया, तो एफ सी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब वी स्क्वायर ऑब्वियसली वी गिवन है, आर भी गिवन है यार, सब्स्टिट्यूट करो आंसर ले आओ। जी की वैल्यू क्या रखोगे 9.8, तो दिस बिकम ओके, दिस बिकम 650 अपॉन आर कितने 8 नॉट 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 ओके 9.8, और इसका भी क्या है स्क्वायर। सबको सॉल्व करोगे आंसर ये आ जाएगा। थैंक यू। ओके ओके ना, एक कंडीशन आ गई। यूनिक क्वेश्चन था क्योंकि ये बोर्ड की तरफ से ही दिया गया, मॉडल पेपर 2017 में। ओके ना, तो इसको अच्छी तरह देख लोगे। यकीनन मैं बुक वाले सवाल डिस्कस नहीं कर रहा, तुम्हें आता है। यकीनन अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम प्रैक्टिस करोगे, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो मटेरियल मौजूद है। मैं इस सेशन में क्या करना चाह रहा हूं आपसे कि आपके बुक से रिलेटेड जो सवाल पास पेपर में या इसके अलावा पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, उन सब को मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं कवर करने की। ठीक है, उन जैसे सवालात को। बुक वाले सवाल तो मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आते होंगे। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ स्फीयर। क्या बात है, हुज रेडियस इज दिस। ओके देखो, एक तो ये कंडीशन आ जाए तो दिस मास इज इक्वल टू 100 kg। ओके, दिस रेडियस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ओके, दिस 50 डिवाइडेड बाई 100 विच इज 0.5 मीटर। ओके, you have to calculate this moment of inertia to find में you have to calculate this moment of inertia मुझे अभी लिखना पड़ रहा है, वजह बता देता हूं मैं। inertia of sphere, हाँ ध्यान में रखो, of sphere। मुझे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्यों लिख रहे हैं सर आप इतना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर ना, तो स्फीयर के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो स्फीयर के लिए ये 2/5 mr स्क्वायर होता है। क्या बोलते हो यार, है ना, ये सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर मुझे स्फीयर दिख गया, मुझे सिलेंडर भी दिख सकता था, हॉलो भी दिख सकता था, वो सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं। ठीक है, होप्स की बात भी है, लेकिन अभी जो डाटा में हमारे पास मौजूद है, ये 2, ये 5, ये 100। ओके, ये 0.5 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.25। ओके, ये हो जाएगा 40, और 0.25 का मतलब है 1/4 हैविंग दिस 10, और 10 के लिहाज से आई, मास के लिए यूनिट kg और आर के लिए यूनिट मीटर स्क्वायर, और हैविंग दिस what we have the answer। ओके, kg मीटर स्क्वायर। होप यू गॉट द कंसेप्ट अच्छे तरीके से। स्फीयर वाली बात हो रही थी, तो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, आता है। नेक्स्ट उसके बाद अगला लेवल देखेंगे। अगले लेवल पे अगर मैं तुमसे बात करूंगा मेरे बच्चों, तो ये वो सवाल थे जो कि हम लोग ने अभी इस सेशन में डिस्कस किया, और एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, वी हैव दिस प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डीडीपी के बारे में बात करता हूं। अच्छा, डीडीपी क्या है, डीडीपी में हमारे पास ये है मेरे बच्चों, तो इसको एक अच्छे तरीके से देखोगे, सवाल को समझोगे, और ये वही सवाल हैं जो कि तुम्हारे बुक से रिलेटेड है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से, ये डीडीपी 1 है, इन तमाम सवालात के लिए पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो, कमेंट्स बॉक्स में क्या कर रहे हैं, सवाल को क्या करना है मेरे बच्चों, अपलोड कर देना है। मैं आप लोगों के लाजमी कमेंट्स को पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा। ऑब्वियसली मज़ा आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, इतना अच्छा सेशन चल रहा है हमारा, एमसीक्यूज अच्छे हो जा रहे हैं, न्यूमेरिकल अच्छे हो जा रहे हैं, थ्योरेटिकल चीज़ों को हम लोग ने एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश भी की। तो इन तमाम सवालात को अच्छे तरीके से तुमने क्या करना है मेरे बच्चों, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व करना है। अगर कोई सवाल सॉल्व ना हो रहा हो, कोशिश के बावजूद भी ना हो रहा हो,
तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। के लिए इतना ही काफ़ी था, और आप लोग के पॉजिटिव रिस्पांस को लाजमी चैट बॉक्स में मैं देखूंगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहो। अभी तक हम लोग ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 5वां चैप्टर होगा हमारे पास वर्क पावर एनर्जी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।